बारे में अध्ययन करेंगे। विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वातावरण का सिद्धांत। ये जो डेवलपमेंट के सिद्धांत बताए गए हैं, जो 5 सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं, जिसमें निरंतर विकास का सिद्धांत, इसमें जो होता है बालक की जो विकास होता है वो आजीवन होता है और रुकता नहीं है। कम और अधिक हो सकता है लेकिन वो बीच में रुकता नहीं है। अगर बालक का विकास बीच में रुक जाता है तो बालक की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर बालक का विकास रुक जाएगा तो फिर बालक में किसी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, बालक को पोषित होने लगेगा। इसलिए जो निरंतर विकास का सिद्धांत है ये जन्म से लेकर के और 0 से लेकर के बिल्कुल अंत तक चलता है। जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत ये चलता रहता है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत होता है एकीकरण का सिद्धांत, इसको इसलिए कहा गया है कि जो बालक होता है वो अपने सबसे पहले जैसे अपने हाथ पर कंट्रोल करना सीखता है। किसी भी वस्तु को पकड़ता है तो वो अपने हाथ से पकड़ता है और पूरे हाथ के बल पकड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जो अपनी हाथ की अंगुलियां होती हैं उनसे वस्तु को पकड़ना प्रारंभ कर देता है और इसके पश्चात उसकी जो उंगलियां हैं उन पर बालक कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए इसको एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि एकीकरण का मतलब है कि पूरे हाथ पर कंट्रोल करना। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये होता है कि एक बालक का पूरे शरीर का डेवलपमेंट होने के लिए ओवरऑल विकास होने के लिए उसके आपस में उसके संबंध होता है। जैसे अगर किसी के ब्रेन का डेवलप हो गया, बॉडी का डेवलप नहीं होता है तो बालक कुपोषित होता है। तो जैसे ब्रेन का डेवलप होता है, बॉडी का डेवलप होता है और अन्य जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका सबका डेवलप होना मस्ट कंपल्सरी बताया गया है। क्योंकि जब सभी जो शरीर के अंग हैं उनका डेवलप होता है तब जाकर के वो आपस में, क्योंकि जो शरीर की क्रिया है वो आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए सभी का विकास होना जरूरी बताया गया है। इसलिए पूरे शरीर के जो अंगों का आपस में संबंध होता है। उसके बाद है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि आपने जो जैसे हमारे